Good morning to all in my class. Today we will discuss about some mononuclear carbonyl compound like iron pentacarbonyl iron. पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था टेट्रा कार्बोनिल आयरन और अभी पढ़ेंगे पेंटा कार्बोनिल आयरन। आयरन है वो अलग अलग प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, मोनोन्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर। अपन जो पढ़ रहे हैं वो मोनोन्यूक्लियर है और इसके अलावा ये डाइन्यूक्लियर में Fe2CO9 और ट्राइन्यूक्लियर में Fe3CO12 भी बनाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कोल गैस में पाया जाता है और कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। आयरन का जो चूर्ण है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है 100 से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर दाब पे तो क्या बनता है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 बनता है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है पेंटा कार्बोनिल आयरन की। ये एक हल्का पीला द्रव है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 102.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। आपको ये डाटा नहीं याद करने है कि इसका क्वथनांक कितना होता है, इसका गलनांक कितना होता है, किस पे ये ठोस में बदलता है। आपको सिर्फ बनाने की दो रिएक्शंस, एक रिएक्शंस वो याद होनी चाहिए कि कैसे इसको बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, दूसरा इसकी स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसी है, कैसी रिएक्शंस दर्शाता है, निकिल जो भी मेटल है उसके साथ जुड़े हुए जो कार्बोनिल हैं उनकी नेचर कैसी है, सारे के सारे कार्बोनिल सेम बॉन्ड बना रहे हैं कि अलग अलग टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं, अलग अलग टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं तो कितने सिंगली बॉन्डेड है, कितने डबली बॉन्डेड है, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। इन डाटाज के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ये रटे जा रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट रटे जा रहे हो। कोई नहीं पूछता कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है और मेल्टिंग पॉइंट कितना है। वायु में ये अंधेरे में तो क्या होता है, स्थायी होता है, लेकिन ये प्रकाश में यानी सूर्य के प्रकाश में रखने पर या इसको उष्मा देते हैं, हीट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। प्रकाश या एसिटिक अम्ल विलयन में विघटित होकर के क्या बना लेता है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड बना लेता है। डाई न्यूक्लियर जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो बना लेता है। तो मोनोन्यूक्लियर FeCO5 है, वो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, उष्मा हो या एसिटिक एसिड का जो यानी इसका एसिटिक एसिड में एसिडिक सॉल्यूशन हो, उस कंडीशन में ये विघटित होकर के डाइमर बना लेता है, Fe2CO9 बना लेता है। और जो डाई न्यूक्लियर है Fe2CO9 है उसको अगर आगे गर्म करेंगे तो ये ट्राई न्यूक्लियर और मोनोन्यूक्लियर बना लेता है। यानी ये अंधेरे में ही स्थायी होता है, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे विघटित हो जाएगा, विघटित होने से क्या हो जाएगा, मिक्सचर बन जाता है। मोनोन्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर और ट्राई न्यूक्लियर का क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि मोनोन्यूक्लियर है वो डाई न्यूक्लियर में विघटित हो जाता है और विघटित होकर के डाई न्यूक्लियर बना लेता है। और डाई जो न्यूक्लियर है वो अगर उसको और ज्यादा तापमान मिलता है, उष्मा मिलती है, तो वो ट्राई न्यूक्लियर और मोनोन्यूक्लियर का क्या बना लेता है, मिक्सचर बना लेता है। आयरन जो पेंटा कार्बोनिल है उसका उपयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। टेट्राइथाइल लेड की तरह ही पेंटा कार्बोनिल जो आयरन है उसका उपयोग भी एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कार्बोनिल है उसका उपयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। मोंड प्रोसेस में किया जाता है। मोंड में टेट्रा कार्बोनिल निकिल है और एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कौन सा है, पेंटा कार्बोनिल आयरन। और ये क्या है, सूर्य के प्रकाश में या उष्मा में क्या होता है, अस्थायी होता है। शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में आयरन है, आयरन यानी पेंटा कार्बोनिल आयरन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें मेटल का हाइब्रिडाइजेशन, Fe का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP3 होता है। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो इसको समझाने के लिए कि Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की आपको स्ट्रक्चर समझानी है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेटल जो है उसका न्यूट्रल या
एलिमेंटल जो स्टेट है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, ऑक्सीडेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स में उस मेटल की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लेकिन कार्बोनिल जितने भी हैं जनरली क्या होते हैं, शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें मेटल की, और मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एलिमेंटल स्टेट, और कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है दोनों का क्या होता है, सेम होता है। अब आपको क्या चाहिए, 5 रिक्त कक्षक चाहिए, खाली वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ताकि 5 है वो कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। तो यहाँ कार्बोनिल जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जिसके कारण हमेशा क्या होती है, पेयरिंग होती है। पेयरिंग हो गई, एक लास्ट का डी, एक एस और 3 पी मिलकर के क्या बना लिया, DsP3। 5 कक्षक मिल गए तो 5 हाइब्रिडाइज्ड DsP3 कक्षक बन गए, और 5 में कार्बोनिल ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बना लिए, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए, और ये आकृति मिल गई अब आपको ट्राइगोनल बाइपायरामिड। लेकिन इसमें भी वही टेट्रा कार्बोनिल की तरह ही कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं से ये प्रदर्शित होता है कि आयरन जो पेंटा कार्बोनिल है उसके 5 कार्बोनिल समूह में से 2 कार्बोनिल समूह वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और आसानी से वो ही प्रतिस्थापित होते हैं जो क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल होता है और मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल होता है। अब इसको समझाने के लिए क्या किया गया, जनरली जब अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और स्ट्रक्चर निकालते हैं उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है। लेकिन जब बॉन्ड की नेचर देखनी है कि सिग्मा कौन सा बना रहा है, पाई कौन सा बना रहा है, सिग्मा तो सारे ही बनाएंगे लेकिन पाई कौन कौन से बना रहे हैं, कितने सिग्मा कितने पाई, कौन से कार्बोनिल है वो सिंगली बॉन्डेड है, कौन से कार्बोनिल है वो मेटल से डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, जो एस के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना है, पी में क्या कर देना, एक्साइटेड स्टेट में ले आना है, पी में उनकी अनपेयरिंग कर देनी है, एस का जो पेयरिंग थी वो अनपेयर्ड होकर के पी में चला जाता है। अब पी में चला गया तो 2 क्या बचे, वैकेंट बचे, तो उन 2 में तो 2 कार्बोनिल क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डोनेट करके एक सिग्मा, एक बॉन्ड सिग्मा टाइप सिग्मा होगा, और वैसे कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट उप सहसंयोजी बॉन्ड बना लेगा। बचे हुए 3 हैं और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन में से 3 पहले सिग्मा बनाएंगे, फिर 3 क्या बना लेंगे, पाई बना लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गई जिसमें से 2 सिंगली बॉन्डेड है और 3 डबली बॉन्डेड हो। तो जो सिंगल बॉन्ड से द्वारा बंधे हुए है वो आसानी से क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी 5 की नेचर सेम नहीं है, 3 सेम है और 2 सेम है। थैंक यू।